अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाज़ कबूतरों से कभी दोस्ती नहीं करते, वो कभी छोटे परिंदों के साथ नहीं उड़ते क्योंकि उनके साथ उड़ने के लिए उन्हें नीचे आना पड़ेगा और छोटे परिंदे ऊपर जा नहीं सकते, वो खुद नीचे आ नहीं सकते। पहली सीख जो हमें मिलती है बाज़ से वो ये है, और दूसरी सीख बाज़ की माँ से, और वो है कंफर्ट ज़ोन। कंफर्ट ज़ोन बाज़ की माँ अपने बच्चों को सुकून वाली जगह से बाहर निकालने के लिए जब तक वो उड़ने के काबिल नहीं हो जाते, तो जब वो उड़ने के काबिल हो जाते हैं तो तब वो उनके घोंसलों में से नरम घास निकाल के बाहर फेंक देती है, ठीक है, ताकि बच्चे अनकम्फर्ट हो सकें और उड़ना सीख सकें। जैसे जैसे बच्चे उनको टहनियाँ वो चुभती हैं तो वो उड़ने की कोशिश करते हैं और नीचे गिर जाते हैं। बार बार ये एक सुनने और देखने को ऐसे लगता है जैसे ये बड़ा जुल्म और जालिम एक ट्रेनिंग है, मगर ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं उड़ेंगे तो वो दूसरे परिंदे उन्हें खा जाएंगे। इसलिए उनकी माँ उन्हें तब तक ट्रेनिंग देती जाती है जब तक वो उड़ना सीख नहीं सकते। बच्चे बार बार गिरते हैं, बार बार अपने घोंसले में वापस आते हैं, उन्हें टहनियाँ चुभती हैं, ठीक है, वो लहूलुहान हो के भी वो उड़ना आखिर एक दिन सीख जाते हैं, और जब वो सीख जाते हैं वो सबसे ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी सीख, बाज़ जब बूढ़ा हो जाता है, जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार अब तो टाइम गुजर गया, अब क्या हो सकता है, अब 25 साल 30 साल 40 साल उम्र होगी, एज हो गई है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बाज़ जब बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, जब उसके चूंच और उसके पंजे और उसके पर ज़्यादा ताकतवर नहीं रहते, उसकी चूंच टेढ़ी हो जाती है, पंजे उसके कमज़ोर हो जाते हैं, वो क्या करता है, सबसे ऊपर कहीं दूर जाके किसी पहाड़ में बैठ जाता है। वो जब दूर किसी पहाड़ में बैठ जाता है तो वो नोच नोच के अपने पंख एक एक करके उखाड़ने शुरू कर देता है, अपनी चोंच को पत्थर से मार मार के तोड़ देता है, पंजों को, अपने नाखूनों को वो उखाड़ देता है और वेट करता है इस चीज़ का कि जैसे ही उसके पंख नए आने शुरू होंगे, और जैसे जैसे उसके पंख नए आने शुरू होते हैं, उसकी चोंच नहीं आती, उसके पंजे हैं जो वो नए आते हैं, जैसे वो उसके पंजे और पर नए आते हैं तो वो फिर से उड़ना शुरू कर देता है। ये तीसरी सीख है जो हमें बाज़ से मिलती है कि जब हम अपने आप को सबसे ज़्यादा कमज़ोर, सबसे ज़्यादा तन्हा समझते हैं, सबसे ज़्यादा हम कमज़ोर समझते हो, तो हमें वही लम्हा होता है कि अपने आप को ट्रेन करने के लिए। ट्रेनिंग ये नहीं होती कि आप कुछ दिन आराम से कमरे में बैठ जाएं और सोचते रहें क्या करना क्या नहीं करना, ये ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग ये है कि अपने आप को तकलीफ़ के प्रोसेस से गुजारें। ख़ास करके ये हमारे यंग जनरेशन अपने आप को तकलीफ़ के प्रोसेस से गुजारें। जो भी काम है, जो भी छोटा है बड़ा, उसे ज़रूर करें। आप जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे ना, आप जब तक सोचेंगे कि मैं घर बैठ के ये सब कुछ कर लूँगा, घर बैठ के मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तब तक सक्सेस भी टांग पे टांग रख के बैठी होगी कि कब ये मेरे पास आएगा और कब मैं इसके लिए इसको सक्सेस दूँगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आपने कुछ भी करना ज़िंदगी में, तो सबसे बड़ा मसला यही है कि रिस्क लेना है। रिस्क कभी कभी इंसान को ऐसे ही लगता है कि मुश्किल है, ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। जब इंसान टूट जाता है, जब इंसान सबसे कमज़ोर हो जाता है ना, वही वक्त होता है इंसान को अपने आप को दोबारा खड़ा करने का। ये आपके ब्रेन में है कि आप अपने आप को दोबारा स्टैंड कर लें या आप अपने आप को फॉर ऑलवेज डाउन कर लें। ये आपके ऊपर है, आपके माइंडसेट के ऊपर है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ख़ास करके न्यू यूट्यूबर के लिए जो अभी तक ये सोच रहे हैं ना कि मैं वीडियो बनाऊंगा, ये करूंगा, माइक लूँगा, अच्छा कैमरा लूँगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फिर जाके वीडियो बनाऊंगा, तो वो अगर आज नहीं ना बना सकेगा तो वो कभी भी नहीं बना सकेगा। अगर कॉकरोच पार्टी का सरबराह भी यही सोचता ना कि मैं आज ये ऐप ना बनाऊं, मैं अपनी आईडी कल शुरू करूं या मैं अपनी पार्टी फिर शुरू करूं, तो जो आज उन्हें सक्सेस मिली है वो नहीं मिलती। उन्होंने पहले गालियां खाई, पहले उनको बहुत कुछ बुरा भला कहा गया, फिर जाके उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, तो आज उन्हें जाके
मोदी जैसा बंदा जो कि कभी झुकने को तैयार ही नहीं था, जो कह रहा था कि मेरे मिनिस्टर इस्तीफा कभी साला झुकेगा नहीं, वो ये बोल रहे थे। तो आज उन्होंने इस्तीफा भी लिया उनसे। बात सिर्फ ये है, जब हम लोगों ने अपने आप को ट्रेन कर लेना ना इन चीज़ों के लिए, मुश्किल वक्त के लिए अपने आप को ख़ास करके ट्रेन करें। दोस्तों, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, अपने आप को ख़ास करके ट्रेन करें, ख़ास करके जब मुश्किल वक्त हो तो आप अपने आप को दोबारा खड़ा कर सकें। डाउनफॉल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये जो हैप्पी लाइफ है ना, ये फिल्मों में होती है, ये ज़िंदगी में नहीं होती। असल ज़िंदगी में अप एंड डाउन ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अप डाउन आता है, मगर सही करैक्टर इंसान का तभी पता चलता है कि जब वो डाउनफॉल में हो तो अपने आप को कैसे मेंटेन करे, वो अपने आप को कैसे दोबारा खड़ा कर सके। तो मेरे दोस्तों, अगर किसी ने भी अभी तक यही सोच रहे हैं ना, यही सोच रहे हैं कि मैंने वीडियो बनानी, मैंने ये करना वो करना, तो वो कभी नहीं कर सकेंगे। सोचे मत, शुरू करें, जो भी आपके पास है शुरू करें, आपको सक्सेस भी मिलेगी और सब ठीक भी हो जाएगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।